साथियों, अस्थायी कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। एक सप्ताह से लगातार हड़ताल में बैठे थे ये दैनिक वेतन अस्थायी कर्मचारी। इनके आगे आखिरकार शासन प्रशासन को झुकना पड़ा। ज़्यादातर इनकी मांगें मान ली गई हैं। ये जो कर्मचारी थे दैनिक वेतन पर काम करते थे, मतलब मजदूरी टाइप में ये करते थे। हर 2-3 दिन में इनको पेमेंट हो जाती थी या तो एक सप्ताह में हो जाती थी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी मांग थी कि इनको भी जो है प्रतिमाह वेतन दिया जाए और इनका प्रतिमाह का वेतन फिक्स किया जाए। जो सबसे बड़ी मांग इनकी मान ली गई है। अब इनको संविदा कर्मियों की तरह जो है प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। साथ में सिर्फ वेतन ही नहीं साथियों, मातृत्व अवकाश महिलाओं को मिलेगा। जितने भी अवकाश मिलते हैं सभी अवकाश इन कर्मचारियों को मिलेंगे। साथ में आपको बता दें, यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, बोनस की भी जो है यहाँ पर इनकी मांग मान ली गई है। इनको बोनस भी दिया जाएगा। साथ में आपको बता दें, यहाँ पर आउटसोर्स से जो कर्मचारी है उनके लिए भी बहुत कुछ यहाँ पर ऐलान हुआ है। पूरी खबर बिहार से आ रही है, जहाँ पर बिहार के इन अस्थायी कर्मचारियों ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है और आज पूरे देश के कर्मचारियों के लिए एक बहुत सुंदर मिसाल जो है इन्होंने पेश कर दी है कि हमको पीछे नहीं हटना है, अपनी मांग पर जो है अड़े रहना है और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना है। तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप कहीं के भी कर्मचारी हो, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत सारी मांगें जो मैंने अभी नहीं बताई है वो आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारी मांगें इन कर्मचारियों की मान ली गई है। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कर्मचारियों तक ये बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंच सके। साथियों, सबसे पहले देख लीजिए, बड़ी खबर आ रही है इस बड़े अखबार के माध्यम से। इस अखबार को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, विश्वसनीय अखबार, लोकप्रिय अखबार है और ये बहुत बड़ी जीत है तमाम अस्थायी कर्मचारियों की, जिन्होंने सरकार को अपने प्रदर्शन के आगे झुकाया है और पूरी मांगें यहाँ पर कर्मचारियों की मांग ली गई हैं। यहाँ पर देखिए, बिहार से बहुत बड़ी खबर अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार में खत्म हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल। और ये सफाई कर्मचारी जो थे ना साथियों, इनको सप्ताह में पैसा मिलता था, प्रतिदिन का पैसा मिलता था। अब इनको इन दैनिक कर्मियों को मिलेगा मानदेय और छुट्टी। अब इनको महीने का वेतन मिलेगा संविदा कर्मियों की तरह। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। खबर किसी भी प्रदेश से हो दोस्तों, अगर अस्थायी कर्मचारियों की कहीं जीत होती है तो उस खबर को शेयर किया कीजिए और पूरी खबर देखिए कि आखिर किस प्रकार से इन्हें जीत मिल चुकी है। तो चलिए पूरी अपडेट आपको बताते हैं। यहाँ पर मंत्री जी ने खुद मिठाई खिलाई है। यहाँ पर देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हड़ताल खत्म होने के बाद मिठाई खिलाते हुए नीतीश मिश्रा जी हैं, ये मंत्री हैं सरकार में। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये मिठाई यहाँ पर खिलाते हुए मंत्री जी खुद मिठाई जो है यहाँ कर्मचारियों को खिला रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, सफाई कर्मियों की राज्यव्यापी, ये पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी हड़ताल थी। सफाई कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल गुरुवार रात समाप्त हो चुकी है। सरकार और कर्मचारी संगठनों में मांगों पर बन गई है सहमति। दैनिक कर्मियों को मासिक मानदेय, अवकाश, बीमा सब कुछ मिलेगा। अभी और भी डिटेल से देख लीजिए, बहुत कुछ यहाँ पर इन कर्मचारियों को मिलना है। तो यहाँ अखबार आगे क्या कुछ लिखता है जरा वो देख लीजिए। यहाँ देख सकते हैं, नगर निकायों की सफाई कर्मियों की 30 जुलाई से जारी राज्यव्यापी हड़ताल गुरुवार रात 8 बजे समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जहाँ पर नगर निकायों में, जो नगर निगम होती है, नगर परिषद होते हैं, नगर पंचायतें होती हैं ना, उन नगर निकायों की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 30 जुलाई से जारी थी। राज्यव्यापी हड़ताल गुरुवार रात 8 बजे समाप्त हो गई है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बन चुकी है। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा तथा पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है। अब यहाँ देखिए, इनकी मांगें कौन कौन सी मांगी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, अखबार आगे लिखता है कि इसके साथ ही शुक्रवार से नगर निकायों में सफाई कार्य सामान्य होने की उम्मीद है। पिछले 8 दिनों से हड़ताल के कारण शहरों में कचरे का उठाव और सफाई व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित रही थी। सरकार ने यहाँ पर देखिए
सरकार ने दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत सफाई कर्मियों को यहाँ पर देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। सरकार ने दैनिक पारिश्रमिक यानी रोज के रोज इन्हें पैसा मिलता था, कईयों को सप्ताह में मिलता था, कुल मिला के इनका डेली करो, प्रतिदिन करो और शाम को पैसा लो, एक प्रकार से मजदूरी इनके हिसाब से इनको पैसा मिलता था। लेकिन सरकार ने दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत सफाई कर्मियों को संविदा कर्मियों की तरह एक मुश्त मासिक मानदेय देने, महंगाई के अनुसार मानदेय बढ़ाने, हर 10 वर्ष की सेवा पर मानदेय में वृद्धि, अर्जित अवकाश, साल में 16 दिन का आकस्मिक अवकाश, महिला कर्मियों को हर माह 2 विशेष अवकाश, यहाँ पर देखिए मातृत्व अवकाश, यहाँ पर बहुत सारी मांगे मानी गई हैं। मातृत्व अवकाश, चिकित्सा, दुर्घटना और जीवन बीमा तथा सेवा समाप्ति के बाद उपादान ग्रेजुटी की व्यवस्था पर सैद्धांतिक सहमति दी है। तो यहाँ पर साथियों बहुत सी मांगे यहाँ पर सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांग ली गई हैं। अब इनको जो है प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी नहीं दी जाएगी, बल्कि संविदा कर्मियों की तरह एक मुश्त मासिक वेतन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, महंगाई के अनुसार इनकी मानदेय वृद्धि भी होगी, हर 10 वर्ष की सेवा पर मानदेय में वृद्धि होगी, अर्जित अवकाश भी मिलेंगे, साल में 16 दिन का आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा, महिला कर्मचारियों को हर माह 2 विशेष अवकाश मिलेंगे, मातृत्व अवकाश मिलेगा, चिकित्सा, दुर्घटना और जीवन बीमा तथा सेवा समाप्ति के बाद ग्रेजुटी का भी लाभ इन सभी कर्मचारियों को मिलेगा। यानी एक प्रकार से ज़्यादातर मांगें यहाँ कर्मचारियों की सरकार के द्वारा मान ली गई हैं। गठित की जाएगी समिति। इन सभी विषयों पर अंतिम प्रस्ताव तैयार करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अनिमेष पराशर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। इसमें नगर आयुक्त, कार्यपालक अधिकारी और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। समिति 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बैठक में यह भी तय हुआ है कि किसी भी दैनिक पारिश्रमिक सफाई कर्मी को बिना ठोस कारण और निर्धारित प्रक्रिया अपनाए सेवा से नहीं हटाया जाएगा। ऐसे मामलों में अपील का अधिकार भी मिलेगा, जिसकी मांग सबसे ज़्यादा कर्मचारी कर रहे थे। यानी बिना कारण किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, वो भी कोई ठोस कारण होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे थोड़ा बहुत कारण हटा दिए, तो कोई ठोस कारण होना चाहिए और बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाए सेवा से नहीं हटाया जाएगा। कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का भी पूरा मौका यहाँ पर मिलेगा। ये सबसे बड़ी मांगें जो हैं वो यहाँ पर मान ली गई हैं। यहाँ पर देखिए, सभी दैनिक सफाई कर्मियों का सेवा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से तैयार और सुरक्षित रखा जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, एजेंसी बदलने पर, यहाँ देख सकते हैं, एजेंसी बदलने पर कर्मियों को यथासंभव पहले की तरह कार्य पर बनाए रखा जाएगा। यानी जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अगर उनकी एजेंसी भी बदल जाती है तो उनका काम नहीं छूटने वाला है। उनके वेतन में किसी भी प्रकार की अवैध कटौती नहीं होगी और भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। तो ये आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पर सामने निकलकर जो है वो आई हुई है। बोनस पर सहमति। यहाँ पर देखिए, बोनस अधिनियम के तहत बोनस देने, वाहन या मशीन खराब रहने की अवधि में चालकों को पारिश्रमिक देने तथा श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने पर भी सहमति बनी है। नगर निकायों के नियमित कर्मियों को एसीपी और एमएसीपी का लाभ फिर से बहाल करने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि हड़ताल के दौरान सफाई कर्मियों के खिलाफ की गई सभी दंडात्मक कार्रवाई वापस ली जाएंगी। मतलब किसी भी प्रकार से किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी जितने दिन ये कर्मचारी हड़ताल में थे। तो ये बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ। अनुपस्थिति की अवधि को नियमानुसार अवकाश से समायोजित किया जाएगा। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, पटना नगर आयुक्त यशपाल मीणा समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि जो है वो मौजूद थे। तो ये बहुत बड़ी जीत है साथियों यहाँ पर कर्मचारियों की। तो आपको हमने बताया पूरी अपडेट। मिलते हैं, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।